सत साहिब जय बंदी छोड़ शत्रु रामपाल जी महाराज की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जय। भगत भाई ज्ञान अमृत और षड्यंत्र का बीज पुस्तक एक PDF एवं लिंक प्राप्त करने के लिए 98-280 और 72-914 ओम प्रकाश दास राजस्थान श्री गंगानगर से। भगत भाइयों, अब मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इस पुस्तक में क्रोथा, छुड़ाने और बरवाड़ा का संपूर्ण खुलासा है भगत भाइयों। और मैंने कल जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर ये समुद्र मंथन किया था। पहले चारों वेद निकले भगत भाइयों, और दूसरे में ब्रह्मा विष्णु और शिव की स्त्री 3 पत्नियां मिली, जो ब्रह्मा विष्णु में इसको एक एक दे दी भगत भाइयों। और तीसरी बार जब मंथन किया, तीसरी बार सागर मंथन में से 14 रत्न से ब्रह्मा ने लिया, अमृत विष्णु ने देवताओं को प्राप्त हुआ, मध्य श्राप असुरों ने ग्रहण किया तथा विष को शिव ने परमार्थ के लिए अपने कंठ में ठहराया। तीसरा मंथन जो बहुत बात की बात है, पहले मंथन के समय जो ब्रह्मा को वेद मिले थे, उन वेद को ब्रह्मा ने पढ़ने लगा तो उसे पता चला कि सर्व ब्रह्मांडों की रचना करने वाला मालिक कोई और है, सृजनहार कोई और है, और वेद में उस सृजनहार का कोई भेद नहीं है। उसके लिए वेद में संकेत है कि किसी तत्वदर्शी संत से पूछो, वह सृजनहार का भेद बताएगा। ये सारी बातें ब्रह्म जी ने विष्णु जी एवं शंकर जी से बताया। और माता कहती है कि मेरे अतिरिक्त और कोई नहीं है। उसने माता ने कहा कि कोई, मैं तेरी माँ हूँ, मैं तेरा बाप हूँ, मैं करता हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ। तब ब्रह्मा माता के पास आया और सारे वरदान को कहा कि माता, आप तो कहती थी कि दूसरा नहीं है, मैं सब कुछ करता हूँ, परंतु वेद तो किसी और का बखान करते हैं। क्यों? चारों वेद ब्रह्मा ने पढ़े थे भगत भाइयों, उसमें लिखा था कि ये और है, वेद ईश्वरकृत है, ये झूठे नहीं हो सकते। इस संबंध में श्री मध्य देवी महापुराण जिसके अनुवाद करता हनुमान प्रसाद पोदार तथा चिमलाल गोस्वामी जी है। तीसरे सेकंड में पृष्ठ संख्या 125। ब्रह्मा जी ने माता दुर्गा से पूछा कि हे माता, वेदों में जो ब्रह्म का वर्णन है वह आप ही है या कोई अन्य प्रभु है? दुर्गा माता ने काल ब्रह्म के निर्दोषों को ध्यान में रखते हुए प्रश्न के उत्तर में कह रही है कि मैं तथा ब्रह्म एक ही है, काल और मैं एक ही हूँ, कोई दूसरा नहीं है। इस सेकंड में प्रश्न नंबर 129 और माता तीनों ब्रह्मा विष्णु एवं शिव से कह रही है कि मेरा कार्य सिद्ध करने के लिए विमान पर बैठ कर तुम लोग शीघ्र पधारो, अर्थात जाओ। कोई कठिनाई उत्पन्न होने पर जब तुम मुझे याद करोगे तब मैं दुर्गा सामने आ जाऊंगी। माता ने कहो थे थारा जाओ, कोई काम करो, थारे के अंदर कोई मुसीबत आओ भगत भाइयों, तब मैंने याद करियो, मैं आ जाऊंगी। आप सभी हम दोनों का स्मरण करते हुए रहोगे, तुम्हारे कार्य सिद्ध होने में तनिक भी संदेह नहीं है। माता दुर्गा के मुख से अनचाहे हम दोनों का स्मरण करने का शब्दों को सुनकर ब्रह्म को शंका एवं अविश्वास हो गया। ब्रह्मा जी ने माता दुर्गा जी से कहा कि अब आपकी बात पर अविश्वास हो गया है, वह दोनों कौन है जो आपने अभी तक उच्चारित किया कि हम दोनों का स्मरण करने से कठिन से कठिन कार्य सिद्ध हो जाएगा? तब माता दुर्गा ने ब्रह्म से कहा कि तेरा पिता तो दर्शन नहीं देगा, उसने प्रतिज्ञा की हुई है। तब ब्रह्मा ने अपनी माता से कहा कि हे माता, ब्रह्म उस प्रभु का पता लगा कर ही रहूँगा, क्यों? चारों वेदों में लिखा है कि परमात्मा कोई और है भगत भाई। उसने बोला कि मैं पता लगा कर रहूँगा, उसका दर्शन करके ही रहूँगा। इस पर दुर्गा ने ब्रह्मा से कहा कि यदि वह तुझे दर्शन नहीं देगा तो तुम क्या करोगे? ब्रह्मा ने अपनी माता दुर्गा से इस सवाल के जवाब में कहा, जब तक मैं दर्शन नहीं कर लेता अपनी शकल नहीं दिखाऊंगा भगत भाइयों। क्योंकि इसने तो ब्रह्म ने तो कह दिया था भगत भाइयों कि मैं अव्यक्त हूँ और मेरे कर्म अलौकिक है, मैं दो चाहे कर सकता हूँ, किसी में भूत की तरह घुस के अपना काम करवा लेता भगत भाइयों। अब यहाँ सोचने विषय है कि ज्योति निरंजन काल ब्रह्म ने कसम खाई है कि वह अव्यक्त रूप में रहेगा, वह किसी को दिखाई नहीं देगा, वह अपने वास्तविक रूप में किसी को दर्शन नहीं देगा। फिर ब्रह्मा का प्रण कि उसका मैं दर्शन करके ही अपनी माता दुर्गा को शक्ल दिखाऊंगा, उसने ब्रह्म ने बोल दिया कि मैं बाप का दर्शन करके ही फिर आऊँगा। ताऊँगों ने उनको दोनों के प्रतिज्ञा का प्रभाव क्या हुआ, किसका खंडन हुआ और किसका विद्वान रहा? काल ब्रह्म का षड्यंत्र कायम रहा है या नहीं? दर्शन नहीं देने एवं दर्शन करने का प्रण में से किसका प्रण सफल रहा? इस संबंध में आगे का सत्य कथाओं का वर्णन आगे के पृष्ठों में आप पाठ्यगण को पढ़ने को मिलेगा। इस संबंध में वर्णन करने के पूर्व में यह लिपिबद्ध करना चाहता हूँ कि काल ब्रह्म का षड्यंत्र इस मृत्यु लोक में
आगतुक समर्थ सतगुरु को भी अपना शिकार कैसे बनाया और उस परमात्मा कबीर देव के ज्ञान को पुण्य आत्माओं के बीच प्रचार प्रसार होने का षड्यंत्र के तहत सतगुरु देव जी को कैसे रोका। हम पुण्य आत्मा को उस सतगुरु देव जी से किससे बिछोआ करवाता है के संबंध में सत्य जानकारी के लिपिबद्ध करके आप ये पाठों के बीच एवं परमात्मा के पुण्यात्माओं के बीच पहुँचाने का प्रयत्न करूँगा। भगत भाइयों, संपूर्ण जानकारी के लिए 5 मिनट एक बच्चे कहते किसने की ज्ञान अमृत षड्यंत्र का बीच अवश्य पढ़े और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने में शायद चाहे।